हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा सेशन है जी पढ़ाई सेक्शन के टॉपिक पे। आज हमने देखना है कि हमने स्टार्टिंग कैसे लेनी है अपने फॉरेस्ट के कैरियर में। अगर हमने स्टार्ट करना है तो उसमें स्टार्टिंग हमने कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे हमने अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे हमने अपने एनालिसिस कौन से प्लेटफॉर्म पे करने हैं, हमने कैसे कैसे एनालिसिस करना है, कौन कौन से टूल्स हमारे जो हर रोज़ की बेसिस पे इस्तेमाल होंगे वो हमने यूज़ करने हैं। तो आज का सेशन बिल्कुल जो स्टार्टिंग कर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए है। ये आज के सेशन से आपको एक डायरेक्शन आपके सामने आ जाए कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है अपना काम। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक करते हैं स्टार्ट जी। हाउ टू गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी फॉरेस्ट के मुतालिक मैं पहले सेशन में भी बता चुका हूँ फॉरेस्ट है क्या। आज थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं कि फॉरेक्स दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, फॉरिजन एक्सचेंज। फॉरेक्स फॉरिजन और एक्सचेंज। फॉरिजन एक्सचेंज से मतलब है जी हमारी जो करेंसी होती हैं, जो फॉरेक्स उसमें करेंसी में ट्रेडिंग होती है। जैसे हमारा हो गया जी, मैं एग्जांपल दिया, यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी पीकेआर हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया। इन सब में जो ट्रेडिंग हो रही होती है, इन सब को हम कहते हैं, ये हम किस में ट्रेड कर रहे हैं जी, फॉरेक्स के अंदर। इसका फिजिकल ट्रेडिंग भी होती है करेंसियों के अंदर, वो भी मतलब कि फॉरेक्स के अंदर ही आती है, बस फॉरेक्स ऑनलाइन होती है और फिजिकल हमारा लेन देन हो रहा होता है। वो कैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग कभी आप लोग एयरपोर्ट पे गए हों या कभी करेंसी एक्सचेंजर के पास गए हों, ये बैंक्स वगैरह में अक्सर करेंसी एक्सचेंजर होते हैं बैठे हुए, जो मतलब कि आपसे पाकिस्तानी रुपीज़ ले लेंगे और जिस करेंसी की आपने उनको डिमांड किया है या आपने उस कंट्री के अंदर आपने जब भी किसी कंट्री के अंदर हम इंटर होता है तो हमें करेंसी सबसे पहले उनकी करेंसी हमने एक्सचेंज करनी होती है। तो ये जितना भी मेथड होता है ये सब एक तौर पे फॉरेक्स के अंदर ही आता है, चाहे आप उसको फिजिकल कर रहे हैं चाहे आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, वो अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप लोग कैसे करते हैं। अब जो हम ऑनलाइन करते हैं, जो फिजिकल करते हैं, वो तो चलो हमारा हो गया एक एजेंट है, कोई भी एजेंट हो सकता है जो, या कोई दुकानदार हो सकता है, एजेंट हो सकता है, कोई बैंक वाला हो सकता है, डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट होते हैं, अगर आपने करनी है जी ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होगा, किसके थ्रू हमने करनी है ट्रेडिंग जी, वो होते हैं जी ब्रोकर। ये ब्रोकर क्या होता है जी, ये कंपनी वाला होते हैं। आप ऐसे समझ लें कि एक कंपनी है जिसके थ्रू आपने ये सारा काम करना है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करनी है। ये ब्रोकर आपको एक अकाउंट दे देता है बना के, जस्ट आपने उस ब्रोकर के थ्रू अपनी बाइंग एंड सेलिंग करनी है। और बाइंग एंड सेलिंग क्या करनी है, वो अलग-अलग हैं, उसके वो प्लेटफॉर्म होते हैं, वो हम आगे ये इस पे देखेंगे। बल्कि हमारा सारा काम ही उन्हीं प्लेटफॉर्म पर होना है। ब्रोकर के अंदर तो जस्ट हमने एक बार अकाउंट बना दिया है, फिर हमने जब भी अकाउंट में कोई डिपॉजिट या विड्रॉल या कोई अकाउंट में कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, वो हमारी डिटेल सारी जो मेन जो डैशबोर्ड होता है वो ब्रोकर के वेबसाइट के ऊपर आ होता है कि हमारा जहाँ पे अकाउंट हमने खुलवाया है। बाकी हमने सारी ट्रेडिंग वगैरह अपने ये प्लेटफॉर्म पे करनी है, वो हर ब्रोकर हमें अलाउ करते हैं। डिफरेंट वो प्लेटफॉर्म है, वो भी देखते हैं। अच्छा, ब्रोकर में आगे पाकिस्तानी भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। पाकिस्तान में जो एक ही ब्रोकर है जो फॉरेक्स के लिए है, वो है जी PMEX। बाकी जितने भी ब्रोकर हैं लोकल, उससे वो सारे PMEX से रजिस्टर्ड होते हैं। उन सबको अपनी ट्रेडिंग करने के लिए PMEX से रजिस्टर्ड होना होता है। PMEX स्टैंड फॉर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अच्छा जी, जो पाकिस्तानी ब्रोकर हैं उन सब को की जो लिस्ट है, जो अप्रूव्ड वाले हैं, वो सब PMEX की जो वेबसाइट, मेन वेबसाइट है, वो आप इनको देखेंगे तो सामने उनके ना पूरी एक PDF फाइल बनाई हुई है। उसमें सारे जो लीगल जो ऑथराइज हैं ब्रोकर, वो सारे उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद। आपने सिर्फ काम उन्हीं के साथ करना है, उनके अलावा किसी के साथ काम नहीं करना। वो आगे अब आपने खुद ही डिसाइड करनी है कौन से ब्रोकर रियल हैं, कौन से फेक हैं, वो आपके ऊपर है। इसी तरह इंटरनेशनल भी हैं, मैं किसी का यहाँ पे नहीं लूँगा नाम, आपने खुद ही करनी है रिसर्च। अच्छा जी, पाकिस्तानी ब्रोकर तो हो गए PMEX के साथ। जो बाहर के ब्रोकर होते हैं वो FCA, CY, SCS, इसी तरह मतलब सब के हर कंट्री के अपने अपने होते हैं रूल एंड रेगुलेशन, उनके थ्रू उनको अप्रूव होना होता है। हर ब्रोकर अपनी जो उनकी कंट्री में रूल है, जैसे हमारे PMEX है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू उन्होंने वो होना है, रजिस्टर्ड होना है। जैसे इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है तो उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। SCCP, ये जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कमीशन और ये हर ओवरऑल देख होता है। स्टॉक एक्सचेंज है या कोई भी एक्सचेंज है, फॉरेक्स है और स्टॉक है, अब कोई भी स्टॉक वगैरह है, वो सारे SCCP से रजिस्टर्ड होते हैं।
और SBP मतलब हमारा जितना पैसा है वो सारा है ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, चाहे वो आप किसी अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास फिजिकली मौजूद है, उस पे जो मतलब कि आपके पास वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इमानत है। हर करेंसी नोट हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इमानत है। स्टेट बैंक को ये पता है कि हमने इतने करेंसी नोट छाप लिए हैं, इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इतना पैसा पाकिस्तानी बैंकों में है, ये सारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। इसी तरह जो इंटरनेशनल ब्रोकर में भी हर कंट्री का अपना अपना है। FCA यूके के लिए होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ASIC से आपको रिकॉग्नाइज होना होता है। वो मतलब हर एक के अपने अपने, बस आपने जिस भी ब्रोकर के साथ काम करना है, इंटरनेशनल ब्रोकर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर भी जो अलाउड ब्रोकर हैं आप उन्हीं के साथ काम करना है। जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं उनके साथ आपने काम करना है। किसी फेक ब्रोकर या किसी ऐसे एजेंट की बातों में नहीं आना कि जो कह के आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लें, हमारा अच्छा है, या आपने अपनी रिसर्च करनी है, किसी के ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं होना है। अच्छा जी, हमारा आगे जी अगला टॉपिक है जी पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हमारे पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं जी? सबसे जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है जी MT4 एंड MT5। ये सेम ही है, बस MT4 की एडवांस फॉर्म है MT5। ये इस हमारे ट्रेडिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज हमने करना है वो MT4 एंड MT5 ही है। उसके बाद आता है जी ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जो है ये हमारा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जो हमारे टीम का हिस्सा होंगे आगे फ्यूचर में, वो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग उन्होंने करनी है, एनालिसिस करना है। ट्रेडिंग तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो एनालिसिस करना है आपने, वो सारे एनालिसिस हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर होंगी। आपने जो ट्रेड प्लेस करनी है वो MT4 एंड MT5 में करनी है। मैंने असाइनमेंट भी सबको दी हुई थी कि आप सब ने आने से पहले अपने अपने अकाउंट ये बना के लाने हैं। मैंने 4 प्लेटफॉर्म ये वैसे सामने लिखे हैं। प्लेटफॉर्म तो बेनताशा हैं, इसमें सी ट्रेडर भी है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो MT4 MT5 जो हमारे यूज़ होने हैं। आगे है जी ट्रेडिंग व्यू, निंजा ट्रेडर, मैथ ट्रेडर और DX ट्रेडर। ये मैथ ट्रेडर बिल्कुल ये फ्रेश एक वो प्लेटफॉर्म अभी भी ये हुआ लॉन्च, लेकिन ये अच्छा जा रहा है। जो हमारे टीम के मेंबर हैं उन सब ने मैथ ट्रेडर के अंदर भी काम करना है। जो MT4 MT5 है ये सबसे ज़्यादा ये हमारा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है। इसकी एंड्रॉयड ऐप भी है, इसकी डेस्कटॉप ऐप भी है। ट्रेडिंग व्यू क्या है जी? ट्रेडिंग व्यू की सारी ऑनलाइन क्लाउड बेस है, वेब बेस है। इसके लिए आपने इनकी एप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन आप वो इंस्टॉल ना भी करें, आप डायरेक्ट भी अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर भी आप अपना अकाउंट बना के साइन अप करना है, जस्ट अकाउंट आपने, और आपने इनके चार्ट इनके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वो उसका आपको मैं सारा इसका ओवरव्यू देता हूँ। निंजा ट्रेडर सिर्फ हमारे जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसमें जो वॉल्यूम के ऊपर हमने एनालिसिस करने हैं, जितने भी मतलब कि वो स्टूडेंट जो फ्यूचर डेटा के से उनके साथ लिंक है, जैसे ये वॉल्यूम का डेटा हम लोग निंजा ट्रेडर के ऊपर एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे जितने भी इंडिकेटर्स वाले हैं वो सारे निंजा ट्रेडर पे इस्तेमाल होते हैं। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है निंजा ट्रेडर, ये उन्हीं को ही बताया जाएगा। जस्ट आगे है जी मैथ ट्रेडर और DX ट्रेडर। ये मैथ ट्रेडर में हमने जो आगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काम करना है, वो ज़्यादा जो काम करेंगे वो मैथ ट्रेडर में करेंगे काम। ये DX ट्रेडर भी है, लेकिन ज़्यादातर काम जो है ना हमारा ये मैथ ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे होगा। चलें आते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा जी, ये कुछ टॉपिक हैं जो पिछले सेशन में आपको बता दिए गए हैं, वो चलें वो प्रैक्टिकल में रिपीट होंगे। ठीक है, बेसिक इन फॉरेक्स में जी पिछले सेशन में कुछ बच्चों के क्लियर नहीं हुए थे डाउट, तो वो उनको मैं समझाऊंगा। तकरीबन ये फार्मूला वगैरह हर चीज़ तो अली भाई पहले बता चुके हैं। आज का जो सेशन है ये सिर्फ प्रैक्टिकल पे होगा। मैंने इनका सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्या करना है, ये प्रैक्टिकल ही होगा। जस्ट एक मिनट वेट। अच्छा जी, सबसे आगे जो बेसिक टॉपिक आता है जी वो है जी बेसिक इन फॉरेक्स लॉट साइज। बल्कि इससे ही पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा MT4 का ओवरव्यू देते हैं। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, MT4 और MT5 सेम ही प्लेटफॉर्म है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अली भाई भी वैसे दे चुके हैं,
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका एडवांस ये प्रैक्टिकली आपको ना बताता हूँ हर चीज़। अच्छा जी, इसमें जी एक ये आइकन है, ये आइकन कोई भी है, ये सारे मैंने खुद कस्टमाइज़ किए हुए हैं, ये सारे चेंज हो सकते हैं, इसमें इशू वाली बात नहीं है। इसको मैं आपको हल्का सा वो तरीका बता देता हूँ ये कैसे होना। आपने ये यहाँ पे करना है जी, क्लिक आपने करना है यहाँ पे, यहाँ आप ऑप्शन आ जाएगा कस्टमाइज का। ओके हो गया, यहाँ पे राइट क्लिक हमने किया है, हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से जो जो चीज़ें आपने इंडिकेटर का आइकन ऐड करना है, पीरियड का स्टेप बाय स्टेप का आइकन आपने ऐड करना है, वो सारे आइकन यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। MD5 में थोड़े से ये एडवांस ऑप्शन होते हैं, ये क्योंकि MD4 है तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे लिमिटेड आ रहे हैं ये, बट लेकिन इसका तरीकाकार सेम ही है। MD4 है, MD5 में सब में सेम ही होना है हमारा। अच्छा जी, ये हमने सर जूम आइकन और ये सारे आइकन ऐड किए हुए हैं। अच्छा जी, ये जो आपके सामने जो नज़र आ रहा है चार्ट, ये है जो होता है जी कैंडल स्टिक चार्ट। कौन सा चार्ट? कैंडल स्टिक चार्ट। इसमें आपको कैंडल्स नज़र आ रही होंगी डिफरेंट टाइप की। इसमें कुछ का कलर ग्रीन है, कुछ रेड है, ये हम अपनी तरफ से खुद ही किया हुआ है हमने सेट। इसका कलर कुछ भी आप कर सकते हैं चेंज। अलबत्ता आप इसमें से कैंडल स्टिक के ऊपर ज़रा नज़र आप फेरें तो आपको समझ आएगी कि ये कुछ कैंडल का साइज़ ज़्यादा है, कुछ का कम है, किसी का डिज़ाइन किसी तरह है, कुछ का किसी तरह। ये आगे आपको सब कुछ समझाया जाएगा। मकसद ये है कि ये कौन सा चार्ट है हमारे पास, कैंडल स्टिक चार्ट है। और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये MT4 प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर कैंडल स्टिक चार्ट है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेन चीज़ आपको बताने वाली वो है जी, ये यहाँ से हम इसको बोलते हैं नेविगेटर। ये जो ये वाला है, ये जिसके ऊपर मैंने ये निशान लगाया है, इसको क्या बोलते हैं जी, नेविगेटर। इसका काम क्या है जी, मैं आपको काम बताता हूँ इसका काम होता है जी, हमने कोई भी इंडिकेटर लगाना है अपने चार्ट के ऊपर, वो हम यहाँ से नेविगेटर से लगाएंगे अपने MT4 के प्लेटफॉर्म या MT5 के प्लेटफॉर्म से। ये जो ये यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छा जी, जो ये अकाउंट्स हैं, ये जो एग्जिट ट्रेडर US डेमो, ये हमने इनका ये प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया हुआ है। और ये दो हमारे पास अकाउंट स्टैम्प जो हमारे पास सेव हैं अकाउंट हमारे पास, और स्टैम्प लॉगिन कौन सा है, जो ये लिखा हुआ है 126 वाला, ये अकाउंट हमारे पास स्टैम्प डेमो में लॉगिन है स्टैम्प हमारे पास। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेन चीज़ आपको बताने वाली है जी इस चीज़ की, ये वाले जो टर्मिनल विंडो नाम होता है इसका, इसमें हमने क्या ट्रेड लगाया हुआ है, क्या ट्रेड चल रही है हमारी, कितना हमें मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या चीज़ है, वो सारा कुछ हमारा इसके अंदर होना है। इस पर ज़्यादा पहले अली भाई बता चुके हैं तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। जहाँ से हमने न्यू ऑर्डर प्लेस करना है, आज का जो बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है जी, हमने प्रैक्टिकल करना है कि मेजरिंग टूल के ऊपर कि जो डॉट साइज हमने कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है। मैं आपको जस्ट सिर्फ ओवरव्यू एक दे रहा हूँ कि ये वाला हमारा जो है आइकन, ये आइकन हमारा कौन सा है जी, ये जो इमाम वाला निशान बना हुआ है, इस आइकन का इसको बोलते हैं, ये है हमारे लिए मेजरिंग टूल। इसका काम सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मेजरिंग टूल, वो सबसे ज़्यादा ये MT4 में हमारे पास ये इस्तेमाल होगा। आज बेसिकली मैं आपको लेकर MT4 पे इसी के लिए आया हूँ। इसको आपने उठा लेना है, इस पर क्लिक आपने किया जी लेफ़्ट वाला तो ये आ जाएगा आप सामने। अब आपने लेफ़्ट वाला क्लिक का आपने दबा के रखना है और माउस को स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। अब ये जो आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं 0.68418, ये कीमत आ रही है, मतलब जहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस या TP जो भी होना है हमारा, ये क्या है, ये बल्कि हमारा स्टॉप लॉस की कीमत आ रही है। अगर हमने यहाँ पे सेलिंग करनी है तो, अगर बाइंग करनी है तो ये हमारी TP के प्राइस है, अगर सेलिंग करनी है तो ये हमारी SL की है कीमत है। अच्छा जी, इसको आप देखें, ये आ रही है 0.68428 और उसके साथ लिखा हुआ है 394 और उसके साथ लिखा हुआ है जी 12। ये जो 12, 13, 14 अभी ये ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये हैं जी हमारे पास टोटल कैंडल कितनी हमारे पास शो हो रही हैं। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है इससे आगे कितनी कैंडल्स हो गई हैं यहाँ तक,
तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है जी, 60 कैंडल्स। ठीक हो गया जी। अब ये H4 का टाइम फ्रेम है और ये 60 कैंडल्स हैं। इसी तरह हम ये D1 में आ जाते हैं। ये जो टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं, जो M1 आपको आ रहा है नज़र, M5 आ रहा है नज़र, M15 आ रहा है, M30 आ रहा है, ये हमारे टाइम फ्रेम है। मतलब कि हर कैंडल जो बन रही है, अगर हम D1 में है तो वो एक दिन के बाद एक कैंडल बन रही है। अपग्रेड और साथ साथ हो रही है, मतलब कि उसका वैल्यू अप डाउन हो रही है। जो आखिरी कैंडल है, क्योंकि आज हफ्ता है तो हमारे ये मार्केट ऑफ है, इस वजह से ये एक जगह पे स्टेबल हुई है। लेकिन जैसे ही सुमार होगा तो ये हमारी कैंडल हैं, ये इनमें हरकत आना स्टार्ट हो जाएगी। मेन मकसद आप समझें कि ये इसका काम क्या है। ये हमारे पास होता है जी बार चार्ट। इसको वॉल्यूम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूज़ करना है ये, क्योंकि थोड़ा सा हमारे ये एडवांस वालों के लिए है। इसको अभी आप पढ़ें। आगे ये है जी लाइन चार्ट। इसकी लाइन की आप जो कलर कुछ भी कर सकते हैं। ये बनता कैसा है, ये क्लोज प्राइस जो होती है ना, जैसे सेलिंग की क्लोज प्राइस कहाँ पर होती है, मैंने आपको सबसे जो बेसिक वाला था लेकर उसमें बताया था कि कैंडल जो ओपन ऊपर से होती है और क्लोज हमेशा नीचे से होती है। ये क्योंकि ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ लाइन, सही है, ताकि आप सबको अंदाज लो। अब ये देखिए, ये सारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, कीमत क्या हो रही है, यहाँ से डाउन आ रही है। अब ये लाइन चार्ट क्या करेगा, क्लोज प्राइस जितनी भी हैं हमारे पास, ये क्लोज से क्लोज मिलाता जाएगा, तो ये एक लाइन हमारी बनती जाएगी नीचे के साइड पे। इसी तरह ये ऊपर जा रही है, ये भी इसी तरह क्लोज की कीमत जो है उन सबको आपस में ज्वाइन करके बनती आ रही हैं। कैंडल स्टिक का तो आपको मैंने बेसिक सेशन में तफसील से बता चुका हूँ, कौन सा हाई होता है, कौन सा लो होता है, ओपन एंड क्लोज क्या होती है, इसकी विक क्या होती है, ऑडी क्या होती है। वो काइंडली आप पहला सेशन देखेंगे तो आपको सब कुछ उसका जो कैंडल की बेसिक्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, आगे हैं जी हमारे जी लॉट साइज की कैलकुलेशन पे हम लोग थे, क्योंकि पहले सेशन में बच्चों के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे कि हमारे हमें नहीं हुआ क्लियर वाला। अच्छा जी, अब देखिए माउस मैंने फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि यहाँ से हमने अपनी ट्रेड में इंटर होना है। ये अभी आपने एनालिसिस सीखनी है, लेकिन मैं आपको लॉट साइज कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ। जो सबसे पहला स्टेप है, हमने यहाँ से माउस रखना है अपना और हम इसको ऊपर ले लें। अब ये जो 589 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 589 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 589 पॉइंट, मतलब कि प्राइस अगर 10 पिप मूव करती है, 10 पॉइंट्स मूव करती है तो एक पिप बनती है। तो हम 589 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 58 पिप्स। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको अगर 589 है, हम इसको कहते हैं 600 पॉइंट है, मतलब कि 60 पिप्स प्राइस में हरकत हो रही है। इसी तरह हमारे ये डाउन, ये हमारा ऐसा, अगर यहाँ से हमने सेलिंग करनी है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एसएल होगा और यहाँ तक हमारा टीपी होगा। अब एसएल और टीपी क्या होता है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको समझें कि हमने ट्रेड यहाँ सेलिंग की करनी है, तो हमारा यहाँ तक एसएल होगा। ये कितने पॉइंट बन गए जी, 53। हम राउंड ऑफ करके 60 पॉइंट यहाँ पे कर देते हैं। अभी हमारे पास लॉट साइज की कैलकुलेशन हो गई है। इतनी ज़्यादा मैथमेटिकल हमने करना है, उस सब की करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आसान स्टेप में हम लोग रहेंगे सिर्फ। अब देखें, ये हमारे पास कितना बन गया जी 60 पिप्स, और नीचे कितना है हमारा, तकरीबन ये मैक्सिमम यहाँ तक हमारा जो टीपी भरा है, मतलब कि 100 पिप। अब 60 पिप हमारा एसएल है और तकरीबन 100 पिप्स हमारा टीपी है, तो ये तकरीबन 1:1.5 1/7 की ट्रेड बन रही है। इस तरह की हमने ट्रेडिंग करनी है, वो आगे जाके तफसील से बताएंगे। इसको कैलकुलेशन का तरीका भाई अली पहले बता चुके हैं, वो आपने देख लेना। अलबत्ता कैलकुलेट करने का तरीका उम्मीद है आप सबको ना समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपने माउस रखना है, इसको क्लिक करके जब ऊपर लेके जाएंगे ये पॉइंट लिखे हुए आ जाएंगे आपके सामने, 623 60 पॉइंट आपने राउंड ऑफ किया इसको। ये 60 पॉइंट 600 पॉइंट्स हैं और 60 पिप्स हैं। और ये टीपी भी आप इसी तरह कम अज़ कम 60 के साथ 100 और 120 तक, ताकि 1.5 और 2 का टारगेट ये हमारे पास रहेगा। हमारे पास हमेशा जितनी ट्रेड करनी है हमने वो 1:1 और 1:2 वोल्ट। आगे क्लास बाकायदा एक आपको सेशन होगा रिस्क मैनेजमेंट का, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ये मेजरिंग टूल का बस आप करें ध्यान कि ये मेजरिंग टूल क्या होता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने आपको आज का जो असाइनमेंट दी थी वो थी जी, आपने MT4 और MT5 का आपने ऐप इंस्टॉल करनी है।
उम्मीद है सबने इंस्टॉल कर ली होगी। वो ऐप इंस्टॉल करते साथ आपको एक अकाउंट अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा, डेमो अकाउंट जिसको बोलते हैं मीटर ट्रेडर 5 के अंदर। मैं इस वजह सबको कहा था कि सबके पास अकाउंट आप अवेलेबल है। इस तरह का सबके पास चार्ट आ होगा, चाहे वो मोबाइल यूज़र हैं चाहे वो डेस्कटॉप यूज़र हैं, उनके पास अपना एक अकाउंट आ गया है प्रैक्टिस वाला, और साथ साथ उनके पास एक ये प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पे उन्होंने ट्रेड करनी है। आर ट्रेडिंग आपकी ऑफ है, आर ट्रेडिंग नहीं होगी, आपके स्मॉल से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। बट अपना अपने आप को रेडी करें, जितनी चीज़ें आपने स्टडी की हैं उन सब पे फोकस करें कि हमने अगला स्टेप हमारा क्या होना है, हमने कैसे कैसे काम करना है। चलें जी, हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू जो आप आज का मेन सेशन है। ट्रेडिंग व्यू में उम्मीद है सबने अपने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। मैंने आप लोगों के लिए भी इस पे ये न्यू अकाउंट भी मैंने बनाया, मैं आपको भी इसका बताता हूँ। MD4 में ऑफ करूँ क्योंकि अभी इस टाइम हमें अब इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं क्योंकि मीटिंग टाइम हमारा एंड हो रहा है, सेशन भी टाइम थोड़ा स्टार्ट नहीं हो सका, टाइम लग गया। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू। अब जो ट्रेडिंग व्यू आपने इंस्टॉल किया होगा आपके पास ये स्क्रीन, सबसे पहले आपके पास ये वाली स्क्रीन सामने आ जाएगी, ये आ रही होगी, शो हो जाएगी जिन्होंने वो इंस्टॉल कर लिया है। अव्वल तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब ने ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म अपने पास इंस्टॉल करके आना है। अच्छा जी, उसमें क्या क्या ये होते हैं फीचर जी, हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो होता है, ये इसको आप, ये जो कर्सर आ रहा है, इसको कर्सर तो नहीं, ये हमारा वही मेरी टूल जैसे आपने वहाँ पे देखा है, इसको इसमें नाम दे कर्सर का। ये क्या चीज़ है हमारे पास, कर्सर। उसके बाद है ये डॉट। ये डॉट हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर हमारा ये कर्सर यूज़ होता है। एक ये एरो का है, ये सिंपल एरो आपका हो जाता है। आप इसकी किसी कैंडलस्टिक पे आएंगे तो वो आपका ये हैंड में हो जाएगा कन्वर्ट। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी आपका इरेजर की ज़रूरत नहीं है, मैजिक की ज़रूरत नहीं है, आपने ये कर्सर पर ही रहना है। अच्छा जी, आप ये सेटिंग सुने जो मैं बता रहा हूँ, ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने ये टॉप पे आएंगे तो ये छोटा सा बटन आ जाएगा, आपने क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने फेवरेट में ऐड कर देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपका फेवरेट में हो गया ऐड, ये आपके सामने यहाँ पे आते रहेंगे। अब जो जो चीज़ ज़रूरत की है वो मैं सब कुछ आपको बताते हैं, और सेम सेटिंग आपने अपने पास करनी है। ये ट्रेंड लाइन को आपने फेवरेट में ऐड कर देना है ताकि ये आगे फ्यूचर में आपके पास आप इधर हैं। उसके बाद आपने और ऐड करना है सर इसमें भाई ये फिबो रिट्रेसमेंट टूल को। ठीक होगा, ये अगले सेक्शन में इससे नीचे वाले में हम आ गए। ये फिबो टूल को आपने क्या कर दिया जी, आपने फेवरेट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट आपने ऐड करना है जी इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने और फेवरेट में ऐड करना है जी एक ये रेक्टेंगल को, ये जो रेंज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ये उनके लिए। और एक आपने ये इंटर करना है जी, ये पाथ को फेवरेट में ऐड कर दिया। ये तो आपके आसानी के लिए है कि आप लोग बार बार यहाँ पर आपको आने की जरूरत ना हो। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी हम चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन को करेंगे ड्रा, इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, हम एक लाइन पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम उसको बकायदा एक राउंड बनाएंगे, 2 लाइनें लगाएंगे ताकि वो एक एरिया बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है वो अभी आगे जाके बताते हैं आपको ना, तो इसकी तफसील से ये होगी। आज के सेशन का मेरे ख्याल में टाइमिंग एंड हो रही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। 5 मिनट हैं हमारे पास। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड तो मुझे बता सकता है। किसी को अकाउंट बनाने में इशू आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट बनाने में, किसी को MD4 या MT5 का डेमो अकाउंट बनाने में इशू आ रहा है तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा जी, इसकी फेवरेट में कैसे ऐड होना है इसका आपको आइडिया हो गया। इसको आपने लगाना कैसे है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास में तफसील से बताएंगे। वैसे ये हमने इसको क्लिक किया, ये लग गई। उसके बाद एक और लाइन लगानी है, ये हमने क्लिक किया और ये हमारे पास एक एरिया बन गया है सपोर्ट का एरिया। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने रेजिस्टेंस का एरिया भी बना देना है। सपोर्ट नीचे होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है। ये आपका बन गया जी रेजिस्टेंस का एरिया। प्राइस इस टाइम कहाँ पे मौजूद है जी, अपने टॉप रेजिस्टेंस जोन के अंदर प्राइस मौजूद, मतलब यहाँ से हमने क्या करना है
सेलिंग करनी है हमने रिसेंस से हमेशा सेलिंग होती है, लेकिन हमने यहाँ पे इंटर होने हैं, ट्रेड करनी है या नहीं करनी है, वो हम अपने एंट्री साइन जब आप हम लोग स्टडी करेंगे उसके अंदर हमारी आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे इंटर होना है कि नहीं होना है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है जी, ये है जी ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन का मकसद होता है, इसको हमने उसको हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, इसको हम लगा सकते हैं वर्टिकली। इसको हम अपने चार्ट पे वर्टिकल लगाएंगे। इसका का जो कैसे यूज करना है इसको तफसील से बताया जाएगा। आगे फिबो टूल है, इसका बाकायदा आगे सेशन आएगा। ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को कैसे लगाना है, इसको हम लगाना होता है जी किसी रेंज के अंदर। जैसे ये छोटी सी रेंज है हमारी, ये रेंज, इससे मतलब हमने रेंज बेस्ड जो ट्रेड हमारी होनी है उन सब में हम इसको ये बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। आगे है जी ये पाथ, ट्रेंड पाथ। इस ट्रेंड पाथ को कैसे यूज़ करना है, इसको हमने अपना ट्रेंड लाइन कैसे मतलब अपना वो ट्रेंड निकालने के लिए, ट्रेंड अप का है, डाउन का है, साइडवे ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड का मैं आपको बता चुका हूँ। ये डिस्कशन वाला जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें काइंडली आप सब ने अपने अपने असाइनमेंट्स मुझे भेजने। असाइनमेंट ये है कि आपने ये ट्रेंड मुझे ना निकाल के देना है। आप पहले सेशन हो चुका है आपका, ये ट्रेंड ये होता क्या है, कैसे आपने उसको करना है, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, वो मैंने अभी बता दिया आपको कि ट्रेंड फाइंड कैसे करना है। ये एरो पाथ को आपने फेवरेट में ऐड करना है और आपने ये ट्रेंड निकालना है। अब वो ट्रेंड आपने कैसे मतलब कि क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या सीन है, वो मैं आपको उसका बाकायदा सेशन होगा कि वो स्विंग हाई हमारा है कि नहीं है। वो बाकायदा उसका अगला सेशन जो है वो हमारा इसी चीज़ के ऊपर होगा कि ये हमारा हाई कन्फर्म हो रहा है, ये हाई कन्फर्म हो रहा है, इसमें ये लो कन्फर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको अगले सेशन में ही बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप ने असाइनमेंट अपनी लाजमी ही मुझे देनी है। अभी हमारे पास टाइम जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, स्विंग लेवल क्या होते हैं जी हमारे, हमने इसको कैसे करना है जो क्वालिफाई। स्विंग, मेजर स्विंग भी होते हैं, माइनस लेवल भी होते हैं, मेजर स्विंग हाई होता है, माइनस स्विंग हाई होता है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर लेवल होते हैं। बट इसको क्वालिफाई जो आपने ट्रेंड असाइनमेंट बनानी है उसमें क्या होगा जी, आपको जो स्विंग हाई कैसे होगा, जो एक कैंडल जो टॉप पे है उसके दो राइट पे और दो लेफ्ट पे होंगे तो वो हमारे लिए क्वालिफाइड कर जाएगा। इसी तरह ये सेलिंग केस में दो राइट पे और दो लेफ्ट पे होंगे तो वो हमारे लिए चैनल क्वालिफाई हो जाएगा कि ये हमारे लिए स्विंग लो है, स्विंग हाई है, मतलब कि हायर हाई और हायर लो और लोअर हाई और लोअर लो हमारे लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग व्यू ये प्लेटफॉर्म के अंदर भी करते हैं चेक कि ये कैसे क्वालिफाई होना है, ये होना है इसमें ना। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, हम आ गए अपने ये इधर ये आ गए जी अपने प्लेटफॉर्म पे। अच्छा जी, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 1 मिनट रह गया। ये जैसे ये लेवल है, ये इसके दो राइट पर भी होने चाहिए, दो लेफ्ट पे भी होने चाहिए। मैं आप यहाँ पे एरो लगाता हूँ, वेट। अच्छा जी, ये देखें जी, ये जो ये लेवल है ये इसके दो राइट पे भी हैं और दो लेफ्ट पे भी हैं, तो ये लो हमारे लिए क्या है जी, क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इसके साथ ये जो ये लेवल है ये लो बेशक है, इसके साथ दो इधर भी हैं दो इधर भी हैं, तो ये भी लो हमारे पास क्वालिफाई हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही है। इसी तरह आपने ये लेवल देखना, ये हाई लेवल है, इसके दो कैंडल इधर भी हैं, दो कैंडल इधर भी हैं, तो ये हमारा हाई क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये इसको प्राइस क्योंकि अप ट्रेंड में है तो इसको ऊपर निकल गया, लेकिन ये हाई हमारे लिए वैलिड है। अब आप सामने असाइनमेंट यही बनाने है कि आपने स्विंग हाई और स्विंग लो बना के लाने हैं हर एक ने। मुझे असाइनमेंट बकायदा भेजनी है आपने। नेक्स्ट सेशन में जो हमने ये बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ये चेक होंगे सबके असाइनमेंट। इसी तरह ये वाला हमारा लेवल है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, जैसे प्राइस यहाँ से उठी है, इसके दो इधर भी हैं और दो इधर भी हैं, तो ये हमारा हो गया जी क्वालिफाई। उसके बाद प्राइस यहाँ पे आई है, इसके देखें ये जो ये कैंडल है इसके दो राइट पे भी हैं दो लेफ्ट पे भी हैं, ये क्वालिफाई हो गया। उसके बाद प्राइस आ गई है ऊपर, इसके देखें दो राइट पे भी हैं दो लेफ्ट पे भी हैं, ये चैनल हमारा बन गया हाई बन गया, ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद लो नहीं है हमारे पास, इस हाई को भी नहीं, हम और ऊपर आ जाएंगे, ये बन गया। उसके बाद हम आएंगे ये लेवल, इसके दो राइट पे भी हैं दो लेफ्ट पे भी हैं, ये हमारे लिए क्वालिफाई हो गया। ओके